Good morning, everyone, and welcome to CR International School online classes. How are you, dear student? I hope you all are fine and doing your work. Today we are going to continue with the chapter number 4, that is human development. हम आज आपका जो चैप्टर नंबर 4 है उसको कंटिन्यू करेंगे. इससे पहले हमने इसका इंट्रोडक्शन किया था कि हम लोग इस चैप्टर में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं. इसी केस में जो आज हम डिस्कस करेंगे, फर्स्ट थिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड डेवलपमेंट एंड द ग्रोथ. पहली चीज जो हमें सबसे पहले समझनी है, डेवलपमेंट और ग्रोथ, दोनों चीजों को बड़े ध्यान से समझना है. दे क्वाइट सिमिलर, एक जैसी हमें नजर आती हैं, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बोथ. दोनों में काफी ज्यादा फर्क है. व्हाट इज द डिफरेंस वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टुडे. फिर इस डिफरेंस को समझकर हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट के कंसेप्ट्स में लाने वाले जो जियोलॉजिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, उनके नाम के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि सबसे पहले जो ह्यूमन डेवलपमेंट की जो परिभाषाएं थी वो बदलकर हमारे सामने आई, वो किसके द्वारा प्रस्तुत की गई. ठीक है, तो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टुडे. फर्स्ट थिंग इज डेवलपमेंट एंड ग्रोथ. देखिए, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, द वर्ड्स क्वाइट लुक सिमिलर. दोनों वर्ड एक जैसे नजर आते हैं हमें. एंड वी सी अराउंड अस एवरीथिंग इज ग्रोइंग. और हम अपने चारों तरफ देखते हैं, हर एक चीज क्या करे, आपका ग्रो कर रही है, डेवलप कर रही है. जैसे प्लांट हो गए हमारे पास, ग्रो करते हैं. आपका रिलेशनशिप हमारे आपस में ग्रो कर रहे हैं हमारे पास. ठीक है, इसके साथ साथ नेशंस हैं वो ग्रो करें. सभी चीजें हमारे पास क्या करें, आपका बढ़ रही हैं, ग्रो कर रही हैं. लेकिन क्या वी आर टॉकिंग अबाउट कि क्या डेवलपमेंट और जो ग्रोथ दोनों ही है हमारे पास. ग्रोथ जो हमारे पास होती है या फिर जो हमारे पास डेवलपमेंट होता है, क्या एक ही चीजें हैं या फिर इनमें कुछ डिफरेंस नजर आता है? बिल्कुल इसमें हमारे पास डिफरेंस नजर आएगा. देखिए, द वर्ड ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट, दोनों ही जो वर्ड हमारे पास हैं, वी नो ऑल दीज वर्ड्स. इन वर्ड्स को हम बहुत अच्छे से जानते हैं और लगभग इनका मीनिंग भी हम लोग एक जैसा ही निकालते हैं, क्योंकि हमारे चार तरफ लोग देखें, एवरीथिंग इज ग्रोज, वेदर इट इज प्लांट्स, नेशंस, रिलेशनशिप्स और इवन आवरसेल्फ. और हम अब खुद भी क्या करें, हमारे पास ग्रो कर रहे हैं. हमारे पास हमारे क्या आपका एज इंक्रीज हो रही है हमारे पास, इस तरह से हमारे पास ग्रो कर रहे हैं हमारे पास. तो क्या डिफरेंस है? फर्स्ट डिफरेंस, मोस्ट पीपल यही अंडरस्टैंड करते हैं कि डेवलपमेंट और ग्रोथ एक जैसी चीजें, लेकिन वाकई में ये दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं. एक बार समझने की जरूरत है हमें. देखिए क्या फर्क है दोनों के अंदर, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, दोनों में क्या फर्क है. दोनों ही हमारे पास क्या दर्शाती है, आपका एक चेंज दर्शाती है. ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों ही हमें बदलाव की तरफ बताती हुई, कोई चेंज आया हो, किस चीज में कोई चेंज आया है. तो हमारे पास क्या, ग्रोथ भी यही कहती कि बदलाव हुआ है. डेवलपमेंट भी क्या कहता है, हमारे पास कोई चेंज आया है. कब आया है? ओवर पीरियड ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम में देखा गया. पहले जो कंडीशन थी उसकी बजाय अब जो हम देख रहे हैं उस पीरियड में कुछ बदलाव आ गए हैं, जिनको हम लोग ग्रोथ और डेवलपमेंट कहते हैं. नो डाउट दोनों ही चीजें किस चीज पे बात कर रही हैं, आपका बदलाव को लेकर काम कर रही हैं. लेकिन बट डिफरेंस बिटवीन क्या है हमारे पास, इसमें जो फर्क आ गया, फर्क क्या है हमारे पास, ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट इज, ग्रोथ जो हमारे पास होता है वो क्वालिटेटिव होता है. क्वालिटेटिव मतलब किसी चीज की मात्रा का बढ़ना. जब चीजें नंबर्स में बढ़ती, जैसे हमारे पास नंबर ऑफ पीपल इंक्रीज हो जाते हैं. सपोज करो पहले 2 लोग थे, अभी हमारे पास 2 लोगों की और क्या हो गया, हमारे पास ग्रोथ हो गई. राइट, तो ये हमारे पास क्या हो गया, एक ग्रोथ हमारे पास है कि चीजों के इन नंबर्स, यानी कि उनकी संख्या बढ़ रही है. ठीक है, नाउ लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ द डेवलपमेंट. जबकि जो डेवलपमेंट है वो होता है क्वालिटेटिव. अब क्वालिटेटिव का मतलब क्या हो गया, 4 लोग हैं भाई, पॉपुलेशन तो बढ़ गई हमारे पास, लेकिन इनके अंदर जो एजुकेशन फैसिलिटी है वो हमारे पास इंक्रीज हुई है या नहीं हुई है. इनका हेल्थ स्टेटस कैसा है, इनका स्वास्थ्य से संबंधित जो सुविधाएं हैं उनमें कुछ बढ़ोतरी हुई है या फिर नहीं हुई, या फिर एल्टेज बना हुआ है. तो ये एग्जाम्पल बहुत अच्छे समझना है आपको कि नंबर ऑफ पीपल अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो हमारे पास क्वालिटी नहीं, क्वांटिटी बढ़ रही है, लोगों की संख्या बढ़ रही है. उनकी लाइफ की क्वालिटी क्या है, गरीब हैं या उनको अच्छे से हेल्थ फैसिलिटी नहीं मिल रही, तो क्या हुआ, उनका डेवलपमेंट नहीं हो रहा है. तो यहाँ पे ये बात समझना जरूरी है कि डेवलपमेंट नहीं हो रहा है उनका, सिर्फ उनकी क्या बढ़ रही है, आपकी संख्या बढ़ रही है. तो संख्या का बढ़ना ग्रोथ कहलाता है, जबकि संख्या के साथ साथ लोगों का क्वालिटी के अंदर उनकी लाइफ में चेंज आ जाना क्या कहलाता है, हमारे पास डेवलपमेंट कहलाता है. इट इज ऑलवेज पॉजिटिव. जो डेवलपमेंट होगा वो कभी भी नेगेटिव को हम कभी डेवलपमेंट नहीं करेंगे. जैसे हम लोग सपोज करेंगे 4 लोग जिनकी लाइफ में अच्छी एजुकेशन आ गई, अच्छी हेल्थ फैसिलिटी मिलने लगी, अगर ये हेल्थ फैसिलिटीज डिक्रीज हो गई तो क्या हम इसको डेवलपमेंट कहेंगे? नहीं, इसको हम लोग डेवलपमेंट तो नहीं कहेंगे. तो जो डेवलपमेंट होता है वो हमारे पास हमेशा पॉजिटिव रहेगा, मतलब हमेशा ही पॉजिटिव रहता है. लेकिन जो ग्रोथ होती है वो डिपेंड करता है
कंडीशंस पे डिपेंड करेगा हमारे पास, ठीक है। देखिए नेक्स्ट वन, डेवलपमेंट कैन नॉट टेक प्लेस अनलेस देयर इज एन इंक्रीज और एडिशन। देखिए डेवलपमेंट तब तक पॉसिबल, जैसे मैंने बोला डेवलपमेंट तब तक पॉसिबल नहीं होगा जब तक कि उसमें कोई इंक्रीमेंट ना हो या कोई चीज एडिशन ना हो। यानी कि अगर प्रेजेंट टाइम की हमारे पास सर्विसेज अच्छी हैं और वो सर्विसेज और अच्छी हो जाती हैं तो डेवलपमेंट है। अगर वो सर्विसेज अच्छी होने की बजाय वापस डाउन में चली जाती है तो उनको हम लोग कोई डेवलपमेंट नहीं बोलेंगे, नेगेटिव डेवलपमेंट कहेंगे, यानी वहां पे कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। जहां पर चीजें बनी हुई थी वो एज इट इज बनी हुई तो कोई डेवलपमेंट हुआ ही नहीं है वहां पर। तो वहां पे क्या होगा, डेवलपमेंट का मतलब है चीजों में इंक्रीज हो जाना, एडिशन हो जाना। इस चीज में आपका क्वालिटेटिव, एज आई टोल्ड यू कि क्वालिटेटिव चेंज अगर होता है तो डेवलपमेंट है, और इसमें हमेशा अगर इंक्रीज होगा तो ही डेवलपमेंट माना जाएगा। स्थिति अच्छे से बहुत अच्छे की तरफ जब जाती है तो डेवलपमेंट होगा, और जो प्रेजेंट टाइम में जो ऐसे बोलो प्रेजेंट टाइम की जो कंडीशन उनके अंदर अगर कोई इंप्रूवमेंट होता है तो डेवलपमेंट है। ग्रोथ कैन बी, लेकिन ग्रोथ में क्या है हमारे पास प्रेजेंट टाइम की जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग क्या हो सकता है आपका, प्रेजेंट टाइम के अकॉर्डिंग पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है वो बढ़ भी सकती है, चीजें बढ़ भी सकती हैं, या फिर चीजों के अंदर क्या आ सकती है हमारे पास, कमी भी आ सकती है, नेगेटिव भी हो सकता है, या फिर हो सकता है उसमें कोई बदलाव ही ना आए, उसमें कोई चेंज ही हमारे सामने नजर ना आए। सो डेवलपमेंट कैन नॉट टेक प्लेस अनलेस देयर इज अ इंक्रीज और एडिशन इनटू द एग्जिस्टिंग ग्रोथ। जो पहले हमारे पास एग्जिस्टिंग जो चीजें हैं उनके कंडीशंस जो हमारे पास है उनके अंदर कोई डेवलपमेंट हो, उसमें उनके अंदर कोई इंक्रीमेंट होता है, कुछ चीजें जुड़ जाती हैं, तो हमारे पास क्या था, हमारे पास चलो बात करें हमारे यहाँ पे सपोज करो पहले जो एजुकेशन था लोगों की सिर्फ क्या थी आपकी, मान लीजिए आपका 10th क्लियर करते थे सिर्फ, लेकिन अब जब 5 से 4 साल के बाद देखा गया कि यहाँ पर जो पॉपुलेशन की एजुकेशन 10 से बढ़कर कितनी आ गई है 12th, तो एग्जिस्टिंग कंडीशन में अब हमारे पास 12th ज्यादा हो गए हैं लोग, तो सिंपल सी बात है यहाँ पे क्या हो गया आपका डेवलपमेंट हो गया। अब यहाँ पे जो संख्या है लोगों की वो बढ़ भी सकती है घट भी सकती है, वो हमारे पास डिपेंड करता है। पॉजिटिव ग्रोथ डजंट ऑलवेज लीड टू द डेवलपमेंट। पॉजिटिव ग्रोथ का मतलब अब ये ना लगाएं कि भाई हमेशा डेवलपमेंट ही होगा। पॉजिटिव ग्रोथ का मतलब मैंने बोला कि 2 लोग हैं, संख्या बढ़ गई 2 से 4 तो हो गई हैं, लेकिन यहाँ की जो एजुकेशन फैसिलिटी थी, जो हमारे पास हेल्थ फैसिलिटीज थी, या हमारे पास सैनिटेशन जो था वो भी हमारे पास कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुआ, वो एज इट इज बना हुआ था, पॉवर्टी एज इट इज बनी हुई है। इसका मतलब क्या हुआ कि ग्रोथ तो पॉजिटिव हो गई है लेकिन डेवलपमेंट वहां पर नहीं हुआ। तो डेवलपमेंट हो ये डिपेंड करता है, ठीक है, ग्रोथ हो सकती है लेकिन डेवलपमेंट हो ये नहीं कह सकते हम लोग इस चीज के बारे के अंदर, ठीक है। सो आई होप यू गॉट इट, ये बात समझ में आ गई इतनी कि हमारे पास डेवलपमेंट और ग्रोथ। डेवलपमेंट का मतलब है एग्जिस्टिंग जो कंडीशन उनके अंदर इंप्रूवमेंट होना, ग्रोथ का मतलब है कि सिर्फ संख्या के अंदर चीजों का बढ़ जाना हमारे पास। ये डेवलपमेंट हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, जबकि जो हमारे पास ग्रोथ होती है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। नेक्स्ट वन इज डेवलपमेंट ऑकर्स व्हेन देयर इज अ पॉजिटिव चेंज इन क्वालिटीज। सिंपल वही बात हमारे पास बार बार घुमा, डेवलपमेंट तभी होगा जब चीजों की क्वालिटी के अंदर पॉजिटिव का मतलब होता है सकारात्मक जो चेंज आएगा, सकारात्मक जो चेंज आता है क्वालिटीज के अंदर, उनकी गुणवत्ता के अंदर, ठीक है। जैसे लोगों की सर्विसेज हम लोग प्रोवाइड करते हैं, उनकी गुणवत्ता में बदलाव आ जाना, ठीक है, क्लियर। तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, हमारे पास डेवलपमेंट कहलाता है। एक कॉमन अवधारणा थी पहले कि लोग मानते थे कि जो डेवलपमेंट है किस चीज का और जो ग्रोथ है इकोनॉमिक ग्रोथ, इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं हमारे पास पहले लोग मानते थे जितने भी कंट्री हैं भाई जिन कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा है वो डेवलप्ड हैं, जिन कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ हमारे पास कम है तो वो क्या है आपके बैकवर्ड क्लासेस के अंदर आ जाते हैं, या फिर बैकवर्ड यानी कि अंडर डेवलप्ड, या फिर कह सकते हैं यहाँ पर डेवलपिंग कंट्रीज में इनको रखा जाता है। ये एक अवधारणा थी नॉर्मल सी, जिस कंट्री की इकोनॉमी जितनी ज्यादा बढ़ी है वो कंट्री उतना ही ज्यादा डेवलप है, जिस कंट्री की इकोनॉमी जितनी कम है, आर्थिक स्थिति जितनी कम है वो उतना ही क्या समझा जाता था, एक अनडेवलप्ड कंट्री माना जाता था। लेकिन धीरे 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 करके इन चीजों में बदलाव आया, लोगों की इन चीजों को सेपरेटली लोगों ने स्टडी करना स्टार्ट किया, टाइम पास हुआ हमारे पास, इकोनॉमिक ग्रोथ को ही क्या समझा जाता था, डेवलपमेंट समझा जाता था, वो चीजें गलत थी। धीरे धीरे करके जैसे कंट्रीज को देखा गया, बट नाउ अब हम इनको क्या करते हैं सेपरेटली स्टडी करते हैं, यानी कि हमारे पास जो ग्रोथ है और जो डेवलपमेंट है आज हम उनको अलग से स्टडी करते हैं और इसका श्रेय हमें जाता है। अगर हम कंसेप्ट की बात करें, ह्यूमन डेवलपमेंट और की बात करें तो ये कंसेप्ट लाने वाले सबसे पहले जो हमारे पास जो कहते हैं आपका
वैज्ञानिक हैं, वो उनका नाम है डॉक्टर महबूब उल हक। ये नाम दिया हमारे पास डॉक्टर महबूब उल हक। ये सिचुएशन कब तक चलती रही आपका, जो हमारी 80 से 19 के दशक तक यही बातें चलती थी। सभी कंट्री ही मानते थे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट ही, इकोनॉमिक ग्रोथ ही एक्चुअल में डेवलपमेंट है। लेकिन धीरे धीरे करके ये सब चीज़ों को बदला गया, और बदलने में जो पहल की गई वो दो हमारे पास मेजर नाम आते हैं। सबसे पहले डॉक्टर महबूब उल हक 1990 में, और उसी के बाद से इन्हीं के सजेशन पे हमारे पास यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के जो कह सकते हैं आप एस्पेक्ट्स हैं वो हमारे पास यहाँ पर, जहाँ पे सिर्फ आय, जैसे आप पढ़ेंगे इसके बाद आय उपागम के बारे में आप लोग पढ़ेंगे, इक्विटी के बारे में आप लोग पढ़ेंगे, बहुत सारी चीजें लोग पढ़ेंगे इसमें। तो वो चीजें यहीं से अडॉप्ट की, इन्होंने काफी ज्यादा प्रेशराइज किया। इनके साथ जो रोल निभाया वो निभाया आपका डॉक्टर प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने। ये दोनों ही काफी अच्छे फ्रेंड हैं। ही इज फ्रॉम इंडिया एंड ही इज फ्रॉम पाकिस्तान। महबूब उल हक कहाँ से, आपका पाकिस्तानी हमारे पास है, और प्रोफेसर अमर्त्य सेन दोनों हमारे क्या कह सकते हैं आपका काफी अच्छे दोस्त है, और दोनों मिलकर ही लोगों का, वर्ल्ड का जो ध्यान है वो डेवलपमेंट की तरफ आकर्षित किया। और इन्होंने दे ट्राइड टू मेक पीपल अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट। ग्रोथ और डेवलपमेंट में लोगों को बताया, और इनकी अपनी बातों को मनवाने में ये क्या कह सकते हैं आपका कि सक्सेसफुल भी रहे हैं। तो महबूब क्या कहते हैं आपका, इन्होंने फोकस किया कि भाई जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसका ह्यूमन डेवलपमेंट से कोई लेना देना नहीं है। ह्यूमन डेवलपमेंट क्या करता है आपका, फोकस करता है किस चीज पर, ऑन एनलार्जिंग द पीपल्स चॉइस। वो कहते हैं कि भाई लोगों की चॉइस बढ़ा दो, चॉइस ऑफ हेल्थ, चॉइस ऑफ जॉब, चॉइस ऑफ अपॉर्चुनिटीज, आप ये चीजें उनकी बढ़ा दीजिए तो लोगों का डेवलपमेंट अपने आप नजर आएगा। एंड इम्प्रूव देयर लाइव्स, और उनके जीवन का स्तर है। अगर आपके पास अच्छी जॉब होगी, ऑब्वियसली बात है, ऑप्शन हमारे पास हैं, हम अच्छी जॉब कहीं पर भी ले सकते हैं, तो हमारी लाइफ ऑटोमेटिक बेटर हो जाएगी। हम लोग जो लग्जरी की चीजें परचेज कर पाएंगे, हमारी इकोनॉमी ग्रोथ हो जाएगी, और इकोनॉमी ग्रोथ होगी तो ऑब्वियसली बात है कब होगा, लेकिन ये जब हमें अपॉर्चुनिटीज, हमें चॉइसेस मिलेंगी, हमारे पास अपॉर्चुनिटीज आएंगी, तभी उनको ग्रैब कर पाएंगे। तो उन्होंने बोला कि इसको हम लोग बढ़ा देते हैं। देन मींस डेवलपमेंट ऑफ टैलेंट। हम लोगों को क्या करें भाई, लोगों को ही हम सक्षम बना दें, हम किसी पर डिपेंड ना रहें, कि लोगों के अंदर इस तरह का टैलेंट भर दें, इस तरह का टैलेंट हम उनको प्रोवाइड करवाएं कि लोग अपनी फ्री हो, दे गॉट फ्री। जैसे अमर्त्य सेन बोलते हैं कि डेवलपमेंट का मतलब है फ्रीडम टू द पीपल टू चूज, किसी भी चीज को चुनने का कभी अधिकार मिले। दैट इज उनके टैलेंट बढ़ा दिया जाए, पार्टिसिपेट इन द सोसाइटी एंड अचीव देयर गोल्स। अब वो फिर पार्टिसिपेशन कर सके सोसाइटी के अंदर, अपना जो अचीव कर सके, अपना जो उनका उद्देश्य है उसको क्या कर सके, आपका गोल करे। तो क्या करें हम लोग, उनके टैलेंट बढ़ाए। टैलेंट का मतलब क्या हुआ, इन अदर वर्ड्स उनको एजुकेशन फैसिलिटी, हम रिसोर्सेज बनाए। जैसे मैंने आपको बताया है कि भाई जो ह्यूमन बीइंग होता है वो लाइबिलिटीज भी हो सकता है और एक रिसोर्स भी हो सकता है। अगर उसकी अच्छी एजुकेशन है, अच्छे उसको हमने क्या कह सकते हैं आपका कि ट्रेनिंग वगैरह दी है, उसको जॉब अपॉर्चुनिटीज ज्यादा मिल पाएंगी अच्छे एजुकेटेड होने की वजह, तो वो एक रिसोर्स बनता है। इसकी बजाय अगर अनएजुकेटेड आदमी है तो ही विल नॉट बी एबल टू वर्क मच मोर, तो वो हमारे लिए क्या बन जाता है, लाइबिलिटीज बन जाता है। तो ये डिपेंड करता है नेशन पर, ह्यूमन डेवलपमेंट पर, कि किस तरह से कोई भी आदमी रिसोर्स होगा या फिर उसका आप कह सकते हैं आपका कि वो एक लाइबिलिटीज रहेगा। तो सिर्फ क्या किया जाए, टैलेंट बढ़ाया जाए, लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ाओ सोसाइटी के अंदर, ज्यादा से ज्यादा लोग घुल मिल कर रहेंगे और अपने गोल को क्या कर पाएंगे, अचीव कर पाएंगे। इसी आधार पर क्या रखा गया, 3 मेन चीजों पे फोकस किया गया कि आपका हेल्थ, कि भाई लोगों की हेल्थ को बढ़ा दिया जाए। डॉक्टर महबूब उल हक या फिर आप कह सकते हक, और या फिर आपका जो अमर्त्य सेन ने फोकस करके क्या बोला, 3 मेन कंक्लूजन निकाले आपका। इंप्रूव द हेल्थ ऑफ द पीपल, हेल्थ पॉपुलेशन विल डेवलप ऑटोमेटिकली। गिव देम द प्रॉपर एजुकेशन, अच्छे से उनको एजुकेशन, शिक्षा प्रोवाइड कराओ। शिक्षा प्रोवाइड करवाने से दे विल बी एबल टू गेट मच मोर ऑप्शंस, उनके पास ऑप्शंस आएंगे। एजुकेशन हो गया हमारे पास। इक्वल एक्सेस टू द रिसोर्सेज, अब हमारे यहाँ पे इक्वल एक्सेस टू द रिसोर्स, यानी कि जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं, नेचुरल हैं, मैन मेड, जो भी हमारे पास है, उन पे लोगों का इक्वल एक्सेस हो जाए, तो ऑब्वियसली बात है सभी लोगों का डेवलपमेंट हो जाएगा। और इस तरह से ये हमारे पास सामने निकल कर आती है डेफिनेशन ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट। ये हमारे पास कंसेप्ट है, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं होगा। हमें डिफरेंस देखना है, ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है। इसके साथ साथ जो कंसेप्ट हमारे पास प्रोड्यूस किया गया है डॉक्टर अमर्त्य सेन के द्वारा या फिर महबूब उल हक के द्वारा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट का जो कंसेप्ट है वो किसने प्रेजेंट किया है, दैट इज महबूब उल हक ने प्रेजेंट किया है। ये आपके मेजर पॉइंट्स हैं, इनको हाईलाइट कर लीजिएगा।
बुक आपके पास है उसको रीड कीजिएगा, अपने नोट्स प्रिपेयर कीजिएगा ताकि आप उसको बहुत अच्छे से तरीके से समझ पाएं। और आई होप इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, ग्रोथ पॉजिटिव नेगेटिव या नहीं भी हो सकती है, जबकि डेवलपमेंट हमेशा तभी माना जाएगा जब पॉजिटिव होगा। तो ये मेजर डिफरेंस है। मेरे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या अंतर है, मेजर क्वेश्चन ही पूछा जाएगा आपसे। इसमें क्वेश्चन बनता है ये कि भाई डेवलपमेंट और ग्रोथ में क्या अंतर है, और ये हमारे पास 3-4 पॉइंट आपको लिखने। आई होप यू गॉट इट। तो अगर इसके अलावा कोई भी किस तरह की क्वेरी होती है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आई विल आंसर योर क्वेश्चन। दैट्स ऑल फॉर द डे। सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय, सी यू।